बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि एनी वाकई सदमे से नडाल है और वो फ़ाखिर को समझा नहीं पा रही कि वो फ़ाखिर को कैसे रोके, क्योंकि फ़ाखिर ने फ़ैसला कर लिया है जाने का। वो एनी के पास बैठता है और एनी से कहता है कि एनी, हम दोनों ही इस खोखले रिश्ते को निभाते निभाते अंदर से खोखले हो चुके हैं। एनी कर बोलती है वाकई है फ़ाखिर, ऐसा ही है कि हम अंदर से खोखले तो हो चुके हैं इस रिश्ते की वजह से, मगर अब जो रिश्ता हमारे बड़ों ने तय किया था वो हमें निभाना तो होगा। फ़ाखिर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि जो रिश्ता हमसे अब वो निभ पाएगा। एनी सोचती है कि ये अब फ़ैसला कर चुका है आमना से शादी का, तो वो उससे कहती है कि ठीक है फ़ाखिर, अब मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूँगी। अगर तुम्हारा यही फ़ैसला है तो एक फ़ैसला और भी करते जाओ। फ़ाखिर बोलता है बोलो कौन सा फ़ैसला? कहती है चलो मेरे साथ। वो उसे साथ लेकर अपनी फ़ाखिर की माँ और अपनी माँ के पास आती है, जहाँ वो दोनों परेशान हालत में बैठी होती हैं। यानी कि माँ तो अपनी बेटी की खुशियों के लिए दुआएं कर रही होती है, उसे क्या पता कि मेरी बेटी ने क्या फ़ैसला किया है। और वो अपनी माँ के पास आती है और बैठती है और कहती है, माँ, हाँ, आप हमारे हक़ में दुआएँ ना करें, क्योंकि अब इन दुआओं का कोई असर नहीं, दुआएँ आपकी कबूल नहीं होने वाली। समीना उसके मुँह की तरफ देखती है कि आनी क्या कह रही है। कहती है कि मैंने फ़ैसला किया है कि फ़ाखिर बाहर तो जा रहा है और जाते-जाते वो मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दे, क्योंकि उसने जाके आमना से शादी तो करनी है, उसके बाद वो मुझे छोड़े कि तो उससे बेहतर है कि वो मुझे छोड़कर ही चला जाए। अ, फ़ाखिर उसकी तरफ देखता है कि एनी ये क्या बात कर रही है। एनी कहती है, माँ, मैंने वो सोच समझ कर फ़ैसला किया है। मैं और मेरी बच्ची इसके बगैर रह लेंगे, अगर ये हमारे बगैर रह सकता है तो हम भी गुज़ारा कर लेंगे। दूसरे सीन में आप ये भी देखेंगे कि आयशा हबीब को रोकती है ज़ेवर ले जाने से, और वो इसी दौरान उन दोनों की बहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हबीब बोलता है कि अगर तुमने मुझे ज़ेवरात ना दिए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। आयशा बोलती है कि तुम मुझे तलाक दे दो, मगर ये ज़ेवरात मैं तुम्हें नहीं दे दूँगी। हबीब इसी दौरान आयशा को तलाक दे देता है और वहाँ गुस्से की हालत से निकल जाता है और कहता है कि जिस इंसान ने मुझे इस हालत तक पहुँचाया मैं उसे नहीं छोड़ूँगा। और वो रहीला के पास जाता है और रहीला का घर का दरवाज़ा नॉक करता है, तो रहीला दरवाज़ा खोलने के लिए जब आती है, तो वो जब दरवाज़ा खोलती है तो हबीब उसे गोली मार देता है। इस तरह से रहीला की मौत हो जाती है और रहीला अपने अंजाम को पहुंच जाती है, मगर हबीब अपने आप को खुद ही पुलिस के हवाले कर देता है, क्योंकि उसके पास अब कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि आयशा को भी वो छोड़ चुका है। ना अब बीवी रही, ना घर रहा, ना बच्चे, अब वो किधर जाएगा। रहीला को तो उसने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया, अब हबीब भी नहीं बचेगा। और आयशा, वो तो पहले भी दुःख में थी और अब भी दुःख में। चलो पहले उसकी हबीब उसका नासिब, लेकिन उसकी बच्चियों के सर पर साहिबान था, अब वो भी नहीं रहा, उसके भी हबीब